झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ कमेटी की बैठक जिला अध्यक्ष अशोक कुमार साह की अध्यक्षता में रविवार को साहिबगंज रेलवे जनरल इंस्टीट्यूट मैदान में हुआ। बैठक में झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ के प्रदेश महासचिव विकास कुमार चौधरी के इस्तीफा के बाद सहायक अध्यापक संगठन में जो हालात उत्पन्न हुए हैं उस पर गहनता पूर्वक विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर कहा कि वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा अपने घोषणा के मुताबिक समझौता के अनुरूप अब तक वेतनमान नहीं दी गई है, जिससे सहायक अध्यापकों में सरकार के खिलाफ काफी आक्रोश व्याप्त है। सरकार के मंत्री विधायक अधिकारी के द्वारा सहायक अध्यापकों के साथ भेदभाव किया जा रहा। उधर बैठक में सहायक अध्यापकों ने निर्णय लिया कि वेतनमान विगत समझौता को लागू करने के लिए आगामी विधानसभा सत्र के दौरान झारखंड के तमाम सहायक अध्यापकों के द्वारा झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले विधानसभा के सत्र का घेराव किया जाएगा। प्रदेश कमेटी साहिबगंज जिला कमेटी के द्वारा प्रदेश महासचिव पद पर विकास कुमार चौधरी को पुनः जिम्मेदारी दी गई। आज झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ जो संघर्ष मोर्चा का एक घटक संगठन है, आज हमने संगठन सशक्तिकरण को लेकर के बैठक आयोजित की है और आंदोलन के दौरान में कुछ तरह की बातें हुई थी, जिसमें हमारे झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ के महासचिव विकास चौधरी जी इस्तीफा दिए थे और तमाम राज्य कमेटी के सदस्य ने हम लोगों के उनके इस्तीफे को अस्वीकार किया और उनको आज हम लोग इसी संगठन के सशक्तिकरण की बैठक में उनके इस्तीफा को हम लोग नामंजूर करते हुए उनको फिर से हम लोग संगठन में ला रहे हैं, क्योंकि अगर महासचिव महोदय संगठन से इस्तीफा देते हैं तो कहीं ना कहीं संगठन कमज़ोर होगा और हम लोग का जो आंदोलन जो सरकार के प्रति रहा है वो कमज़ोर पड़ेगा। इसलिए आज उनके इस्तीफा को वापस करने के लिए इस बैठक को हम लोग रखे हैं। सरकार देखिए, पारा शिक्षक आंदोलन करना नहीं चाहता है, वो यहाँ के ननिहालों के यहाँ के बच्चों को और झारखंड के शिक्षा व्यवस्था को उच्च से उच्चतर स्थान पर ले जाने का बराबर प्रयत्न किया, लेकिन सरकार का रवैया जिस तरह से हम लोग के साथ रहा, एक ही विद्यालय में दो तरह के शिक्षक, एक सरकारी शिक्षक, एक सहायक अध्यापक, उनका काम, उनका नियुक्ति की प्रक्रिया और उनका योग्यता और काम करने का जो नेचर है उस लगभग हमको सेम बराबर नज़र आता है। लेकिन यहाँ जो वेतन देने की बात हो, मानदेय देने की बात हो, उसको आकाश ज़मीन का फ़र्क है। जितना हम लोग को मानदेय मिलता है उसमें आज हम लोग अपने बाल बच्चों का, अपने परिवार का, दवा का, माँ बाप के दवा का, बच्चे की फीस का या अपने इलाज के लिए हम लोग को उतना पैसा नहीं मिलता है। हम अगर मर जाते हैं तो सिर्फ एक पैसा नहीं सेवानिवृत्ति होती, एक पैसा नहीं, एक जीवन बीमा नहीं, एक स्वास्थ्य बीमा नहीं, हम लोग को सामाजिक सुरक्षा के नाम पर जीरो है। अगर कोई मर जाता है या सेवानिवृत्ति हो जाती है तो सीधे तौर पर उनका परिवार वो स्वयं जो सड़क पर आकर के खड़े हो जाते हैं। यही हेमंत सरकार, जब हम लोग रघुवर दास को हम लोग उनके गद्दी से उनको अपदस्थ किए थे, सरकार को मदद किए थे, 3 माह के भीतर उन्होंने वादा किया था। वो आपका प्रेस या तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या अखबार में आप देखेंगे कि 3 माह के भीतर हम लोग को वेतनमान या समान काम का समान वेतन करने का वादा दिया था। लेकिन दूसरी टर्म की सरकार आ गई, लेकिन उनको समान काम का समान वेतन मिला, न वेतनमान मिला, न सम्मान, हम लोग को अपना मान बचा सके, न सम्मान बचा सके, न अपना स्वाभिमान बचा सके। हमारा रणनीति है कि सरकार के खिलाफ हम लंबी लड़ाई लड़ने का हम रणनीति बना रहे हैं। जब हम छोटा आंदोलन करते हैं तो सरकार हमको इस बार देखिए, हम लोग आंदोलन किया, हम लोग को 1 दिन पहले हम लोग को जो है सो डिटेन किया, हम लोग को जेल में रखा, हम लोग को तबाही मचा दिया। अगर हम अपनी मांग को लेकर के सरकार के पास जाते हैं तो हमको डिटेन किया जाता है, हमको जेल में भरा जाता है, हमको केस करने का हमको धमकी दी जाती है। निश्चित तौर पर इसके लिए हम सोचे हैं और निश्चित तौर पर सरकार के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ेंगे और वोट से हम चोट देंगे। आप वोट से चोट देंगे। सरकार अगर मेरी बात मानेगी उसके साथ खड़े रहेंगे, नहीं मानेगी सरकार के साथ खड़े नहीं रहेंगे। हम वोट, ये इसका जवाब हम वोट से देंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुमन कुमार, प्रदेश प्रधान सचिव, झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक।